रुक करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में बीएन झा जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है आप। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मुझे याद आता है कि पोखरण परीक्षण के दौरान इंडिया ने जिस तरीके की ट्रिटी अपनाई थी, याद आता है कि किस तरीके से पोखरण परीक्षण के लिए सभी चीजों का, सभी एक्टिविटीज का, सभी देशों का ध्यान पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया था और उनको हम लेकर के आ गए थे वॉर फ्रंट के मुहाने पर कि अरे बहुत अलर्टिंग सिचुएशन आ गई है, और इधर धीरे से काम कर लिया पोखरण परीक्षण। अगले दिन विश्व में हल्ला हो गया। कहीं चाइना की ये टेबल टॉक उसी तरह का कुछ तो नहीं है, क्योंकि पेट्रोलिंग पार्टीज को पीछे ले लेना, और अब उसके बाद पॉइंट ये भी आ रहा है कि हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, फिर चाहे वो 10 हो, 11 हो, 11A हो, 13 हो, 16 हो, उससे क्या सेना पीछे हट जाएगी क्या? और अगर हट गई तो क्या गारंटी है कि चाइना का चाल चरित्र चेहरा हमें वहां नजर नहीं आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग समिट लेवल पे हो रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट या चेयरमैन खड़ी जैसी की और भारत के प्रधानमंत्री जो स्टेट हेड हैं, ये दो मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी जो कटसी होती है वो वहाँ पे रहेगी। मुझे लगता है कि जो पास में हुआ है इसका कोई डिटेल्ड जो डिसेक्शन होता है, हम लोग कहते हैं, ये डिसेक्शन नहीं होगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को अगर हम लोग समझते हैं तो वो एक वीड रिमार्क जरूर देंगे कि ये वार्ता जो है ये क्यों बंद हुई, किस तरह से जो चीन के रवैये थे वो पांचों एग्रीमेंट को बाईपास करने के जो पास में हुए हैं, किस तरह से चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है ये उन्होंने वे में भी कहा था और शायद एक बार फिर से कहे थे। और ये जो अभी चीजें आगे बढ़ेगी, फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत होगी, क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्कुल टूट चुका है। हम चीन पे कतई विश्वास नहीं करते, उसके ऊपर में यकीन करना मूर्खता होगी अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो। दूसरा, एक क्लोज वॉच रहेगा अभी चाइनीज PLA के मूवमेंट्स पे कि आखिर वो जाते कहाँ हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि जो पेट्रोल पॉइंट्स थे, पेट्रोल पॉइंट्स 10A, 11, 12, 13 ये जो थे ये हॉट पॉइंट्स थे, क्योंकि इन पेट्रोल पॉइंट से जो हमारा DBO-DB मतलब दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी का जो रोड था वो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में है। अगर कोई हमारी देख के जा रही है और कोई अगर एक रॉकेट लॉन्च लेके वहां पे बैठा हुआ है तो वो हमारे व्हीकल को उड़ा सकता है। तो इसलिए इस जगह को खाली तो करवानी होगा, और वहां पे जो पेट्रोल होगी इंडिया की वो परमिट करनी होगी, और वहां से उनका जो परमानेंट बंकर्स था या परमानेंट जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे उनको तबाह करके उनको वहां पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती है वो आगे के दिनों में देखना पड़ेगा। अभी आर्मी भी इसको पूरे जो डिटेल्स हैं इसके रिवील नहीं किए हैं। उसके बाद ये आएगा कि अब जो धागा टूट चुका था 2020 में, उसको कहाँ पे पकड़ना है और कैसे आगे लेके जाना। देखिए, चाइना के साथ में चाहे सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो या पड़ोसी जैसा एक व्यवहार हो, फर्म व्यवहार हो, हम दोनों के इंटरेस्ट में है। आपको अगर याद होगा तो जब मोदी जी आए थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जहां पे उन दिनों में लगभग $80 बिलियन की ट्रेड होती थी, काफी डेफिसिट था, तो उसको उस दिशा में वो आगे लेके गए थे। तो अब वो थ्रेड को कहाँ पकड़ना है, कहाँ आगे लेके जाना है, ये देखना होगा। अब उसके बाद जो बिगनिंग पॉइंट मेरे ख्याल से होगा वो होगा कि म्यूचुअल बेनिफिट के कौन कौन से मुद्दे हैं। एक तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बातचीत हो गई है कि पेट्रोल कहाँ होगा, किस किस पॉइंट पे होगा, इंडिया द्वारा भी और चाइना द्वारा भी, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर मार्किंग अभी तक बचा हुआ है। ये चीज जो कि 1980s, लेट 80s में और अर्ली 90s में शुरू हुए थे, जिसके बाद की ये सारे 5 एग्रीमेंट्स हुए थे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पे, लेकिन
लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर जो मार्किंग करना है उस पे कहीं कोई प्रोग्रेस, हार्डली कोई प्रोग्रेस हुआ है। तो इसको आगे कैसे लेके जाना है होगा, क्योंकि वही एक पॉइंट है जिससे कि फ्यूचर में कोई जो स्कर्मिशेस हैं, ये जो वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया है इसलिए हमारे लोग चले गए थे, इस तरह का कोई दुविधा ना हो। वो इंटरनेशनल बॉर्डर को मार्किंग करना ही पड़ेगा और उसके ऊपर में मोदी जी को बिल्कुल क्लियर शब्द में जी जिनपिंग से बात करना पड़ेगा कि आप इसको मार्क कीजिए, तभी जो ये आगे का जो झंझट है, झगड़ा है या अनकॉल्ड फॉर जो स्कर्मिशेस हैं वो बंद होगा। दूसरा, जो एक वुहान इनिशिएटिव लिया था जी जिनपिंग ने और उसके बाद मोदी जी ने भी उसको फॉलो किया था, हम लोग कहते थे चेन्नई कनेक्ट, ये इसको आगे बढ़ाना होगा कहीं न कहीं। लेकिन जब एक बार वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जब एक बार वो ट्रस्ट फिर से स्थापित हो कि हाँ आगे फिर चाइना अपनी वो उन गतिविधियों पे नहीं जाएगा जो उसका एक्सपेंशनिज्म का है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। तो ये ऐसा जब एक बार कॉन्फिडेंस बन जाए तो इन चीजों पे बात होगी। और आपका अंतिम चीज जो मैं कहूंगा, जो आपने रेज किया था कि जिस तरह से एटॉमिक जो वाजपेयी जी ने जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके उसके बाद दुनिया को बताया था। देखिए डिप्लोमेसी में बहुत सारे